अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ अच्छी खबरें ज़रूर हैं और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये दुनिया क्रिकेट के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि बिग थ्री का ख़ात्मा हुआ है और अब जो आईसीसी से माली आमदनी है वो उसका एक जो बड़ा हिस्सा 3 मुल्कों को जा रहा था उसमें कमी आएगी और जो दीगर ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले, भले उनमें ज़िम्बाब्वे है या बांग्लादेश है या जो दूसरे ममालिक हैं, उनको भी अच्छा खासा माली फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान के मुताबिक इसका पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब 2014 में बिग थ्री के बाद अपने आप को बिग फोर के तौर पर पेश किया था तो उस वक्त शहरयार खान साहब के बजाय नजम सेठी साहब ने ये मामला देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हमने एक बहुत बड़ा तीर मारा है जिसके और वो तीर ये था कि उन्होंने भारत के साथ कुछ मुआहदा किया था सीरीज़ खेलने का। वो 6 थी, 8 थी, 108 थी या 216 थी, उनमें से कोई एक सीरीज़ भी अमली तौर पर हो नहीं पाई और अब उस सीरीज़ के माली अजाले के लिए जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि वो भारत के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेगा। आज के इस प्रोग्राम में हम बिग थ्री के हवाले से भी बात करेंगे। आज के अखबारात भरे पड़े हैं बिग थ्री के इजलास में जो ख़ात्मा हुआ है उसके बाद जब चेयरमैन शहरयार खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वतन वापस पहुँचे तो उन्होंने अपनी रहायशगाह पर इस हवाले से मीडिया के साथ तफसीली तौर पर इजहार ख़याल किया और इसके सारे अगराज़ व मकासद और इसके ख़ात्मे के हवाले से जिन जिन लोगों ने काम किया उनका भी जिक्र किया। और अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो इस सारे केस में शहरयार खान साहब एक लीडर के तौर पर नज़र आते हैं। शशांक मनोहर ने उनका बहुत साथ दिया जो कि चेयरमैन आईसीसी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, उन पर दबाव आया लेकिन उन्हें वापस लाया गया कि वो कम अज़ कम बिग थ्री के ख़ात्मे तक ज़रूर आईसीसी की चेयरमैनी संभाले रखें। शहरयार खान साहब ने लॉबिंग की और वो जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था और दुनिया क्रिकेट के दीगर ममालिक को हो रहा था उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे और एक तरह से उन्होंने चित कर दिया भारत को बिग थ्री के मामले के ऊपर, बिलखुसूस माली मामलात पर, गवर्नेंस के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि भारत को एतराज़ नहीं था। आज के इस सेशन में हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किरदार के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में अख्तर नवाज़ गंजेरा स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल, उनका मुअत्तल किया जाना और उसके बाद आईपीसी मिनिस्टर रियाज पीरज़ादा का मुस्ताफ़ी होना, ये किस तरफ जाएगा खेल और इसमें नुकसान किसका है, कायद-ए-आज़म गेम्स के मुलतवी होने का मामला ले लें या फिर मजमूई तौर पर पाकिस्तान में खेलों के मामलात को चलाने वाले जितने भी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी किस हद तक मुतासर हो सकती है। और बिलखुसूस अगर हम बात करें तो आईपीसी मिनिस्टर का अपना क्या किरदार रहा है, इस हवाले से भी बात की जाएगी। जूनियर हॉकी टीम के ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कामयाबियाँ जारी हैं, वहाँ पर अंडर 18 टीम पाकिस्तान की गई हुई है और कोई 4 महीने तक लगभग इन्होंने वहीं पर रहना है। इस हवाले से भी बात करेंगे और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर डेली द नेशन जनाब राहील हनीफ साहब। राहील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया इनके साथ तशरीफ़ फरमा है। आप इनकी कमेंट्री सुनते रहते हैं मुख्तलिफ क्रिकेट के मैचेस में और इनकी तहरीरें भी आपको पढ़ने को मिलती हैं। जनाब तारिक सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान बिग फोर से निकल गया राहील साहब। जी, पाकिस्तान बिग फोर से नाम नहाद बिग फोर से निकल गया। बिग थ्री तो एग्जिस्ट करती थी, बिग फोर सिर्फ बयानात की हद तक ही रही। ठीक है। वो भी एक इंतजामी ओहदा ज्यादा था जिसको एक फाइनेंशियल के तौर के ऊपर उन्होंने बना के पेश किया था उस वक्त भी। ठीक है। उस वक्त भी इस पे बात हुई थी जो उन्होंने $90 मिलियन पाकिस्तान के लिए उस वक्त कहा था, उससे बहुत कम पाकिस्तान को पैसे मिले। ठीक है। सेठी साहब ने लेकिन ये एक खुशाइन चीज़ ये है कि इसमें ये देखें कि कम से कम जिस तरह हुडविंग किया था इंडिया ने तमाम क्रिकेट की दुनिया को और खुसूसन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कि वो जो है वो कैसे मोनोपोली कायम करनी है क्रिकेट की गेम के ऊपर उनको साथ मिला के, तो वो मेरे ख्याल में कि 2-3 साल उनके साथ काम करने के बाद इनको जो है वो खुद भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को समझ आ गई कि इस तरीके से क्रिकेट को या गेम की डेवलपमेंट को आगे ले जाना जो है वो मुश्किल होगा। यानी कि गेम जो है वो डेवलप होने की बजाय उसमें तनज़ली का शिकार होती जाएगी। ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मखसूस लोग हैं उन्हीं के जो मकासद हैं उन्हीं को जो है अहदाफ जो हैं वही हासिल हो सकेंगे, जो दूसरे क्रिकेट प्लेइंग नेशन हैं वो सफ़र करती रहेंगी। ठीक है। ठीक है। इसी वजह से अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया साइड पे ना होते, इस प्रपोजल के ख़िलाफ़ ना होते, तो
जाहिर सी बात है कि ये प्रपोजल ख़त्म नहीं हो सकती थी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसको आउट वोट करने के लिए आपको कम अज़ कम जितने वोट चाहिए उसमें 3 बंदे अगर उसके हक में हों तो आप उसे आउट वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, मेजॉरिटी का यानी कि ये रूल है आईसीसी का। लेकिन इस हवाले से देखें कि अब जो नया मॉडल आया उसमें एक ये भी चीज़ सामने आई कि जो उन्होंने इंडिया ने वादे किए थे वोट बाइंग करने के लिए उस वक्त, जिसमें उस वक्त ब्लॉक था श्रीलंका का, पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का और जिम्बाब्वे, जो इसके अगेंस्ट थे, उनके साथ जो वादे किए वो इफ़ा नहीं किए। ठीक है, तो वो जो एक नेचुरल उनके अलाई उस वक्त वो वोटिंग उनके हक में गई और बिग 3 का फार्मूला बना, तो वो ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट गया। ठीक है, तीसरी चीज़ ये हुई कि उधर जो बीसीसीआई का इस वक्त करंट सेटअप है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि करप्शन की जद में था, ठीक है, उस चीज़ से भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, कि उनकी से जो है वो कम हो गई और कोई एक बंदा नहीं है, यानी आईसीसी के हर बंदा कह चुका है कि कोई एक बंदा नहीं आता जिससे हम डील कर सके, कोई नया बंदा होता है जिससे वो डील कर सके, नया चीज़ मामला को सुलझा सके। ठीक है, अब लेकिन वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल में वो जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी को अब एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका भी वो देखेंगे कि वो जो एमपीए है, मेंबर्स प्लेइंग, जो उनका एक्ट होता है एक आपस में जो एक मुआहदा है आईसीसी के साथ कि वो खेलेंगे, तो उनको जो फिनंशियल लॉसेस कितने होंगे इंडिया को, जाहिर सी बात है इंग्लैंड को तो होंगे, सबसे ज़्यादा इंडिया को ही होगा, लेकिन इंडिया को भी उसके लॉसेस होंगे। लेकिन उसको अगर आप विदड्रॉ करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक इस तरह से उसको नहीं लिया जाएगा कि उसने एक टूर्नामेंट से, इसका मतलब ये है कि फिर आप आईसीसी के सामने खड़े हो गए और आपने उनको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये भी एक पहलू आगे जा सकता है। मेरे ख्याल में शायद जो नई गवर्निंग के 3-4 लोग हैं वो अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस किस्म का स्टंट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा तारिक सही साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं बिग 3 वाला मामला? इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस 2014 में और था, 2017 में बिल्कुल उसके मशरिक और मगरिब का फ़र्क इसमें नज़र आता है। एक तरफ हम उसको बिल्कुल उसकी हिमायत कर रहे हैं और आज जब उसका ख़ात्मा हुआ तो हम बिल्कुल उसके न सिर्फ मुखालिफ खड़े हैं बल्कि हमने एक लीडिंग रोल प्ले किया है बिग 3 के ख़ात्मे के हवाले से। देखिए ये बिग 3 तक जो नौबत आई थी वर्ल्ड क्रिकेट की, मेरा ख्याल है बड़ी हद तक इसके जिम्मेदार भी हम लोग थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, क्योंकि ये 2008-9 में एक मूव चली थी आईसीसी के अंदर और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उस वक्त पेश थे, और उस वक्त एक आईनी इस्लाहात का मंसूबा बनाया गया था। ठीक है, और उस वक्त ये बात तकरीबन तय हो गई थी और पीसीबी ने भी इत्तेफाक कर लिया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ कि वो हिमायत करेंगे आईसीसी में जो आईनी तरामीम है उनकी, और जो जॉन हॉवर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, दरअसल उनको आईसीसी का हेड बनाने का उस वक्त मंसूबा था और एक इंडिपेंडेंट वो एक ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे थे कि जो भारत या इंग्लैंड या किसी भी मुल्क से वो आज़ाद होकर बिल्कुल फीफा की तरह काम करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले वादा किया, लेकिन फिर अच्छा वो इजाज़ भट्ट साहब जो थे उन्होंने वो लास्ट मोमेंट पे आकर इंडिया ने उनको कुछ सब्ज बाग दिखाए, आपके साथ सीरीज खेलेंगे, और उन्होंने अपना वो किबला तब्दील कर लिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दुख दरअसल वहां से शुरू होता है। उन्होंने ये खुशी के साथ ये भारत के साथ मिलकर कदम नहीं उठाया था 2014 में, इसके ताने बाने वो वहीं पर मिलते थे। अब 3 साल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को काफी हद तक समझ आ गई है तो वो कहाँ खड़े हैं, और आईसीसी और बीसीसीआई हर दफा उनको इस्तेमाल कर लेता है अपने मकसद के लिए, तो मेरा ख्याल है जब उन्होंने देखा इनका मूड, और फिर जायल्स क्लार्क यहाँ पाकिस्तान आए सर्दियों में, और फिर पीएसएल का यहाँ पर हो जाना, और नर्म गोशा आईसीसी में पैदा हुआ पाकिस्तान के लिए। अब देखिए उनके जो वही लोग जो उनके सिक्योरिटी के मंदूबीन पहले आते थे वो पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट किया करते थे, इस दफा पाकिस्तान की काफी हद तक पाकिस्तान को हिमायत मिल रही। तो ये दरअसल वो वर्ल्ड एक पॉलिटिक्स सी जो है पाकिस्तान जिसको पहले सही तरीके से नहीं समझ सका, अब पाकिस्तान ने अपना किबला दुरुस्त किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं कहूँगा। तो इस वजह से उसका फायदा न सिर्फ पाकिस्तान को होने जा रहा है बल्कि जाहिर है कि वो भारत की इजारादारी भी
अब काफ़ी हद तक ख़तरे में आ रही है। अच्छा, भारत की इजारादारी खत्म आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किबला दुरुस्त हुआ है, तारिक सईद ने कहा है, राहील हनीफ साहब, आप इसमें फिर ये मौजूदा चेयरमैन का किरदार किस तरह से देखते हैं? अप्रैल में मीटिंग हुई, उसमें इस पर पेशरफ्त हुई, फिर जून में बिल्कुल जो मई में अभी मीटिंग, अभी अप्रैल में आखिरी मीटिंग हुई है, इसके बाद जून में इसका किस्सा ख़त्म हो जाना है। आप इस सारे सूरत हाल में गुज़श्ता 4, 5 या 6 महीनों की जितनी भी मश्क है, इसमें आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन को कहाँ पर देखते हैं? इन्होंने लॉबिंग के हवाले से खासा किरदार अदा किया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा किरदार है, शशांक को वापस लाने में भी इनका किरदार है, शशांक ने भी दरमियान में इस्तीफ़ा दे दिया था और ये इतलात थी कि उन पर भारत से खासा दबाव है कि एक ऐसी चीज़ जिसको हमने प्रपोज़ किया आप उसको अपोज कर रहे हैं। हाफिज साहब, ऐसे है कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मीटिंग हुई थी एशियन ब्लॉक की, जो अचानक हुई थी श्रीलंका में, एशियन क्रिकेट काउंसिल की। ठीक है, क्रिकेट काउंसिल की, ये सदर भी हैं शहरियार साहब उसके जी, जो बिल्कुल अचानक हुई थी, जिसके अंदर जिसका एजेंडा भी यही था कि जो बीसीसीआई थी वो करना चाह रही थी, इनको वो करना चाह रही थी इन बोर्ड्स को, कि वो जो है इसके अगेंस्ट में, और जो फाइनेंशियल मॉडल जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो करें। ठीक है, लेकिन शहरयार साहब ने साबित किया कि वो जो उनका एक डिप्लोमेटिक स्टेचर है, उसके मुताबिक उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपने वो जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनका सारी उम्र का एक्सपीरियंस है, उन्होंने यूज़ किया और किस तरीके से इस चीज़ को लेके जाना है वो उस चीज़ को लेके गए। जाइल्स क्लार्क को अगर देखें, मनोहर इस्तीफ़ा देता है तो दूसरा उसके बाद आ रहा है जाइल्स क्लार्क। ठीक है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा और सारे का सारा पाकिस्तान के साथ वो करता चल आ रहा है। ठीक है, तो उस हवाले से भी फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़ यही है कि इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो इनकन्सिस्टेंसी है, जो कि बोर्ड की सिचुएशन है बीसीसीआई की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। ठीक है, उसमें देखें उन्होंने हारून लोरगाट को भी बुलाया। ठीक है, बांग्लादेश के जो सदर बीसीबी के प्रेसिडेंट उन्हें भी बुलाया, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, जिम्बाब्वे वालों को भी बुलाया, उनको सबको दिखाया, लेकिन किसी को वो अपने साथ मिलाने के में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, आ जाके एक दफ़ा जो है वो गवर्नेंस मॉडल पे श्रीलंका ने वोट दिया उनके हक में, और किसी ने उनके हक में वोट नहीं दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो डिप्लोमेसी थी वो मुकम्मल नाकाम हुई। ठीक है, नाकाम होगी। उसके अगेंस्ट ओपनली अगर बिग 3 की कोई मुखालफत कर रहा था तो वो पीसीबी कर रहा था और शहरयार साहब कर रहे थे, और उन्होंने जो कह रहे थे और जिस तरह करना चाह रहे थे वो करके दिखाया। तो जाहिर सी बात है कि उनका रोल था इसमें, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया और जो टारगेट अचीव करना चाहते थे वो किया। अच्छा जी, आईसीसी की मीटिंग में शिरकत तो की है शहरयार खान साहब ने, लेकिन ट्वीट सेठी साहब करते रहे हैं, तारिक सईद साहब? नहीं, देखिए वो सेठी साहब तो क्योंकि मीडिया के आदमी हैं तो हम ये जो मीडिया वाले होते हैं ये ज़ाहिर है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं हम। तो वो एक और मसला भी है, वो ट्विटर के ऊपर चिड़िया बनी होती है लोगों चिड़िया वाला लेकिन ये है कि ये क्रेडिट जो है ये शहरयार साहब का है, और उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो क्यों इतने बड़े डिप्लोमेट माने जाते हैं। वो पाकिस्तान में, बल्कि ये जितना भी हमारा सब कॉन्टिनेंट में, उन जैसे डिप्लोमेट्स बहुत कम हैं जिन्होंने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, और उन्हें बहुत इज्जत दी जाती है जब भी वो हिंदुस्तान जाएं या किसी दूसरे मुल्क में जाएं। और याद है मुझे जब ये लास्ट टाइम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उस वक्त भी इन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और बड़ा फ़ाल किया था, लेकिन ये इनकी बड़ी दूरदराज नज़र थी। उसी ज़माने में ये एक मीटिंग में गए थे एसीसी की, तो उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर तब्दीलियां आई थी। वो जगमोहन डालमिया की जगह दूसरी टीम आ गई थी जिसमें ये ललित मोदी और ये शेट्टी और इस तरह के लोग थे, जो वेस्टर्न इंडिया के लोग जब आना शुरू हुए बीसीसीआई में। तो वो मीटिंग अटेंड करने के बाद जब ये आए थे तो उसी वक्त इन्होंने कह दिया था, ये 2005 की बात है, कि ये बीसीसीआई में अब जिस तरह के लोग आ गए हैं ये बहुत लगता है पैसे के पीछे जा रहे हैं और ये कोई ना कोई गड़बड़ होगी आइंदा चलकर। तो उसी वक्त इनको गुमान होने लगा था कि वर्ल्ड क्रिकेट का शायद ये सिनारियो ही तब्दील करना चाह रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे उस ज़माने में। बाद में हमने देख भी लिया, वो आईपीएल शुरू हुई है, फिर वो पूरी दुनिया के क्रिकेट को ही आज वो उन्होंने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन आज बड़ी हद तक मुंह की खाना पड़ी। और मेरा ख्याल है कि भारत, जिसको इतनी ज़्यादा ताकत मिल गई थी आईसीसी में,
मेरा ख्याल कि जिम्मेदारी नहीं आ सकी थी। ठीक है। अब मुमकिन है उनको एहसास हो जाए कि जब आपके पास ताकत आती है तो साथ जिम्मेदारी का आपको मुजाहरा करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह की सुबकी होगी जिस तरह सारी दुनिया ने देख लिया, सभी मुल्क एक तरफ खड़े हो गए और आप एक जगह बैठकर बस आप अकलौते हैं और आप अकेले लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है जी, वक्फे के बाद आएंगे और फिर हम अपने माहिरीन से ये बिग थ्री वाले मामले पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अगर अब भारत की इजारादारी अगर ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान के हकीकी मानों में अगर ये नज़र आ रहा है कि दुनिया क्रिकेट से, बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो ये किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, ये किस हद तक फ़ायदा दे सकती है पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के हवाले से। और पाकिस्तान में बात कर रहे हैं बिग थ्री के हवाले से, और इस प्रोग्राम में हमने ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो गैर मुनसिफाना निज़ाम का ख़ात्मा हुआ है बिग थ्री का, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बैनुल अक़वामी क्रिकेट की मुल्क में वापसी के हवाले से किस हद तक मदद मिल सकती है, और क्या वाकई अब यूँ महसूस किया जा रहा है, इसमें किस हद तक हकीकत नज़र आती है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा हो सकता है कि बैरूनी दुनिया से हमारे राब्ते ज़रा बहाल हो रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। ये किस हद तक आप समझते हैं राहील साहब कि ये वाला एक जो पहलू है कि हमारे राब्ते बैरूनी दुनिया से कुछ कमज़ोर थे, कुछ हवाला माजी का तारिक सईद साहब ने भी दिया है, ये बिग थ्री के ख़ात्मे से और एक नया मॉडल बनने से, फाइनेंशियल मॉडल बनने से, और इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार रहा है, इससे हमारे राब्ते किस हद तक बहाल हो सकते हैं और उसका कितना फ़ायदा पाकिस्तान को इस ज़िम्न में हो सकता है कि हमारे खेलों के वैरान मैदान आबाद हो सकते हैं। जी देखिए, प्रिंसिपली एक स्टैंड लेके पीसीबी ने जो कि इस चीज़ को जो इनिशिएट किया और सबको अपने साथ मिलाया, इससे ज़ाहिर सी बात है कि ये एक अकेले सबके साथ किसी ना किसी लेवल के ऊपर बात हुई होगी। ठीक है, ये सारे का सारा जो चला सिलसिला, उसके बाद ही ये इस लिहाज से पाकिस्तान के जो एक कम होते हुए रवाबत थे मुख्तलिफ बोर्ड्स के साथ, उससे तो ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के मामला खासी हद तक बेहतर हो गए हैं। ठीक है। जहाँ तक इंटरनेशनल क्रिकेट और इसमें इसके खात्मे से एक चीज़ का और फ़ायदा ये हुआ कि अब जो FTP है वो होगी ICC के अंडर। ठीक है। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा जी कि मैं तारिक साहब से खेलना चाहता हूं तो खेलूं, नहीं खेलना चाहता तो ना खेलूं, मैंने इस टीम के साथ इतने खेलने हैं, इतने खेलने हैं। आप देखें पाकिस्तान के यानी कि इस अरसा में कितनी सीरीज जो है ज़्यादातर पाकिस्तान खेलता रहा है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अगेंस्ट ही। ठीक है, पाकिस्तान को बाकी सीरीज बहुत कम मिली है इस सारे अरसे में। ठीक है, तो अब ये जो है जिस तरीके से नई FTP बनेगी, तमाम जो एक बाइंड होंगे दोबारा तमाम मेंबर्स जो, मतलब आपके ख्याल में ये किसी हद तक तो वो पुराना एक जो था वो चीज़ आएगी, उसके मुताबिक हर टीम को खेलने का मिलेगा। जहाँ तक पाकिस्तान में क्रिकेट आने की बात है तो उसमें बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें देखिए कि एक जो है पाकिस्तान ने वो कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना है, उसका बिग थ्री से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उस ट्रस्ट को डेवलप करने का जो कि सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से उससे पहले ही जो एक वर्ल्ड क्रिकेट टीम आ रही है सितंबर में, वर्ल्ड 11 जो है, अगर वो आ जाती है तो वो एक ज़ाहिर सी बात है कि वो एक खासा बड़ा स्टेप होगा, और उसके बाद कोई ना कोई मज़ीद टीम भी आएगी, और अगर ये सिलसिला ऐसे ही ऑन एंड ऑफ चलता रहा तो इंशाल्लाह जल्द ही रेगुलर जो है। और इस सितंबर से पहले भी जो खाली विंडो है जुलाई की, जिसमें बांग्लादेश ने आना था पाकिस्तान खेलने के लिए, उसमें भी चेयरमैन साहब ने इशारा दिया था कि हम अफ़गानिस्तान या किसी और आयरलैंड या दूसरे किसी एसोसिएट मुल्क से बात कर रहे हैं। तारिक साहब, ये किस हद तक आपके ख्याल में मददगार साबित होगी? बैरूनी दुनिया से राब्तों में बिग थ्री का अगर ख़ात्मा हुआ है, पाकिस्तान का एक नुमाया किरदार था, तो लोगों से बाहमी रवाबत तो बेहतर हुए होंगे। यार वो इसलिए भी रवाबत आपके बेहतर होते हैं जब आप एक स्टैंड लेते हैं और फिर खड़ा रहते हैं। पहले ये होता था कि आप ICC के एक इजलास में आप जाते थे, आप कुछ बात करके आते थे, आप कुछ प्लेज करते थे, लेकिन फिर भारत आपको दाएं बाएं कुछ चीज़ दिखाता था, किसी सीरीज़ का कहता था, आप बहकावे में आ जाते थे। ठीक है, तो दुनिया के सारे बोर्ड्स के साथ ही तकरीबन हिंदुस्तान ये करता रहा है। तो अब वो जो कहते हैं ना, वो किसी ने बहुत पहले कहा था ना कि आप इस दुनिया में जो है वो किसी को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप सारी दुनिया को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये BCCI के साथ तो वही हुआ है। ठीक है, और फिर पाकिस्तान, क्योंकि जो पिछली कॉन्फ्रेंस का स्टैंड था जब ये फरवरी में हुई थी,
वो उसी स्टैंड पे पाकिस्तान इस दफ़ा भी कायम रहा। ठीक है। तो अब देखिए उसके नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए। तो आप जो स्टांस आपने लेना है, आपको इस्तादा वहाँ पर खड़ा रहना है, और ये शहरियार खान ने ये करके दिखा दिया है। और अच्छा, ये बांग्लादेश वाला जो मामला था, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़, पीसीबी ने इस पर भी ये कहा कि हम 3 मरतबा आपके यहाँ आ चुके हैं, अब आपको कुछ दिल बड़ा करना पड़ेगा, होम सीरीज़ हमें मिलनी चाहिए या किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जहाँ पर खेलने से पाकिस्तान को माली तौर पर भी कोई फ़ायदा हो। देखिए वो बांग्लादेश जो उनकी जो क्रिकेट है उसको दरअसल बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ये बीसीसीआई बढ़ा चढ़ा कर काफ़ी अरसे से पेश कर रहा था। ठीक है। और वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि एशिया में हम 2 और क्रिकेट की पावर्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, और पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रही। ठीक। क्योंकि पाकिस्तान को वो खेलों में वो हर लिहाज से वो चाह रहे हैं कि इनको दीवार के साथ लगा लिया जाए। अभी ये स्क्वाश की टीम को वीज़ा नहीं दिया गया, इससे पहले जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जिस तरीके से हर साल हिंदुस्तान की टीम जाती थी बांग्लादेश खेलने के लिए, और वो शायद मेरा ख्याल है कि जो बीसीबी है उनको भी ये गलतफहमी हो गई थी। आज यहाँ तक के जो नजमुल हसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, बोर्ड प्रेसिडेंट बांग्लादेश के, उनने ये कह दिया है कि ये आईसीसी को चाहिए कि वो वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और पाकिस्तान से वो ज़्यादा हिस्सा दे। जो है बांग्लादेश ज़्यादा हकदार है इस बात का। ठीक है। आप सिर्फ मैचों के नताइज न देखें, आप देखें हमारी मार्केट बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी गलत फहमियाँ थी। हालांकि उन्हें इस बात को समझ जाना चाहिए कि इस वक्त सलामती की या सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है मुस्लिम वर्ल्ड में, बांग्लादेश उससे कट के नहीं रह सकता। ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ खेलने से इनकार कर चुकी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं गए थे। और ये इंग्लैंड को अगर ये आईसीसी और ये सारा बिग 3 का खात्मा उनको दरकार नहीं होता तो ये इंग्लैंड की टीम भी कभी यहाँ बांग्लादेश में खेलने ना आती। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये सब कुछ वोट लेने के लिए किया था। तो बांग्लादेश को ये समझना चाहिए पाकिस्तान का दर्द क्या है, और ये फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बांग्लादेश वाले मामले को, जो पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज थी, पीसीबी ने उस पर इनकार किया है और वो पोस्टपोन हो गई है, शहरियार साहब के बकौल कैंसिल नहीं हुई है। लेकिन इसमें कुछ मुस्तकबिल का खाका आपको क्या नज़र आता है? और जिस तरफ इशारा किया है तारिक सईद ने कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उसको दीगर ममालिक से हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए अपनी बड़ी मार्केट को, तो ये आपको लगता है कि वो भारत के असर से निकल रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? जी देखिए, उन्होंने वोट तो उसके अगेंस्ट दिया है। उसकी वजह उसने ये बताई है, जो नाज़मुल हसन है उसने वजह ये बताई है कि हमें उस फाइनेंशियल मॉडल से कम पैसे मिल रहे थे, हम कम के ऊपर क्यों करें, इससे हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, हमें शाहिद हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है जी टेलीफोन लाइन पर। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि ये बिग 3 वाले मामले पर आप किस तरह से देखते हैं कि इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है बैरूनी दुनिया से राब्ते बहाल करने में और लोगों को कायल करने में? इसके साथ साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार किस तरह से देखते हैं? आप समझते हैं कि इसका क्रेडिट शहरियार खान साहब की, वो जो तारिक ने भी ये कहा है कि सफारतकारी का जो तजर्बा था उनका, वो काम आया और उन्होंने किसी हद तक एक मौक़िफ़ अपनाया और फिर उसके ऊपर कायम रहे और फिर उसको इस हद तक ज़रूर ले गए कि उन्होंने भारत की इजारादारी को ख़त्म करने में और दुनिया, ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया क्रिकेट को एक गैर मुनसिफाना निज़ाम से आज़ाद करवाने में किसी हद तक अपना किरदार अदा किया। मजमूई तौर पर आप इस सारे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं? पता है किस तरह ये बिक्री का मामला चल था और फरवरी में तो बहुत उसूली तौर पर ये फैसला कर लिया था। शहरियार साहब ने काफी लॉबिंग की थी, श्रीलंका भी गए, उससे पहले इंग्लैंड में भी उन्होंने जायल्स क्लार्क से मीटिंग की। तो वो जो 3 कैरेक्टर्स थे बिग 3 बनाने वाले, जायल्स क्लार्क, पॉली एडवर्ड्स और श्रीनिवासन, ये तीनों एक एक करके अपने बोर्ड से या तो निकाल दिए गए या हटा दिए गए। तो उससे भी बड़ा फायदा हुआ बिग 3 के खात्मे के लिए। और फिर ये सारी लॉबिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अब अलग हो और भारत बिल्कुल अलग हो। इंतशार का शिकार है। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ये फाइल की है वो, और बीसीसीआई के जो नामवर जो ऑफिसर्स हैं वो 4-5 महीने से इंडियन क्रिकेटर्स को पेमेंट भी इसी वजह से नहीं हुई और वो काफी परेशान है और काफी नाराज है इंडियन क्रिकेटर्स। तो इंडिया के अपने मसाइल हैं और उसी मसाइल की वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को फायदा हुआ और ये बिग 3 का खात्मा हुआ। लेकिन अभी भी
बिग थ्री के ऊपर एक इंडोर्समेंट बाकी है जो जून में आईसीसी के सालाना इजलास में होगी। तो उस वक्त तक भारत पलट कर वार भी कर सकता है। तो अभी से वो पीएमएलएल की तरह खुशियां मनाना ना शुरू कर दे। अभी 60 दिन का वक्फा बाकी है। ठीक है। अच्छा, शायद आप इस मीटिंग में शिरकत की शहरयार खान साहब ने, लेकिन ट्वीट करते रहे नजम सेठी साहब। ये सोशल मीडिया के ऊपर खासी बहस रही है इस हवाले से भी, और 2014 में हमने इसकी हिमायत की और 2017 में हम बिल्कुल मशरिक से मगरिब की तरफ निकल गए और उसकी मुखालफत में खड़े रहे। आप विद इन द बोर्ड इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जी, सेठी साहब तो चैंपियन है क्रेडिट लेने में, और वो जाहिर है अब चेयरमैन की जो खाली सीट हो रही है वो उनको नजर आ रही है, वो उस पर बैठना चाहते हैं, और बैठने के लिए उन्होंने 3 साल का इंतजार भी किया। सुप्रीम कोर्ट में अंडरस्टैंडिंग दी थी 2014 में कि मैं आने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, तो उनका अब हक भी बन रहा है। और 2014 में जो वक्त था जब बिग थ्री की उन्होंने हिमायत की थी, उसमें थोड़ा सा मसला दूसरा था। आपको वही करना पड़ता है जो रोमन्स करते हैं, डू एज द रोमन्स डू। उस वक्त बड़े मसाइल थे, अगर पाकिस्तान ना करता तो थोड़ी पाकिस्तान को मुश्किलात हो जाती। और पाकिस्तान ने कोशिश की अपने तौर पर कि भारत से वो 6 सीरीज ले ले बिग थ्री पर हिमायत करके, हालांकि वो मिलनी नहीं थी, लेकिन उस वक्त तो अंडरस्टैंडिंग यही थी। तो उस वक्त का वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ था और अब वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्रेडिट ज्यादा शहरयार साहब को जाता है, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी बनाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने मिलकर। और ये भी मत भूलिए कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने क्यों साथ दिया है पाकिस्तान का। इंग्लैंड के जायज क्लास अब आईसीसी के अगले चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो किसी का भी मफाद जब होता है ना, तो वो आपका साथ देता है, बगैर मफाद के कोई भी साथ नहीं देता। ठीक है। अच्छा, ये वर्ल्ड 11 सितंबर में पाकिस्तान आ रही है, किस हद तक मददगार साबित होगा अगर ये जो मुजव्वज़ा दौरा है पाकिस्तान में, जो खेलों के वीरान मैदान है उनके आबाद होने के हवाले से? देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एक छोटा सा स्टेप 2015 में लिया था, जिम्बाब्वे को बुला के काफी पैसे खर्च हुए, लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन एक स्टेप था। और उस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब किसी भी बड़े मुल्क के पास जाता है तो वो ये पहले उनके सामने रखेगा कि देखें हमने 2015 में जिम्बाब्वे होस्ट किया, फिर हमने मार्च 5 को 2017 को PSL का फाइनल कराया, और फिर हमने वर्ल्ड 11 के ये 4 T20 कराए। तो ग्रेजुअली बड़े मुल्क बहुत, लेकिन ये कहना कि सिर्फ वर्ल्ड 11 मैचेस लाहौर में होंगे, इससे पूरे मुल्क में एक सरासरी की फैल गई है। और कराची में तो जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि वर्ल्ड 11 और तो एक आध मैच इस तरह सिर्फ लाहौर ये कहकर के सिक्योरिटी की रैकी जो है लाहौर में हुई है, ये गलत है। अच्छा, बांग्लादेश भी असर से निकल रहा है बीसीसीआई के? निकलेगा, लेकिन बांग्लादेश पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए कि बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान का सही से साथ नहीं दिया। और बांग्लादेश की जो हुकूमत है शेख हसीना वाजिद की, वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट से भारत के पास बैठी है। अगर हसीना वाजिद कल को नजमुल हसन को ये कह दें कि आपने भारत का साथ देना है बिग थ्री पर, तो नजमुल हसन के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। शेख हसीना वाजिद बिल्कुल इंडिया की लॉबी में बैठी है, और मोदी से अभी वो मिलकर आई है, अरबों रुपए की, अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है भारत ने बांग्लादेश में। भारत कभी भी टक्कर ना कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। कहते जी, भारत एक तो पलट कर वार भी कर सकता है जब इसकी सालाना मीटिंग में आना, और आप बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकते। उसकी वजह उनकी सियासी हुकूमत जो कि भारत की लॉबी में शामिल है। एक वक्फा लेने नाज़रीन, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर बिग थ्री के हवाले से बात करने के साथ साथ हम DG स्पोर्ट्स बोर्ड की मुअत्तली अख्तर नवाज गंजेरा को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हमने बिग थ्री के हवाले से की। जी, बांग्लादेश एक पर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता। उनकी हुकूमत अगर नजमुल हसन को कहती है तो वो अपना ख्याल बदल भी सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल वजह है। शाहिद हाशमी बहुत एक तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हैं, तो वो जितनी भी बातें कर रहे थे, तो बांग्लादेश पे तो पहले मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता जो पाकिस्तान क्रिकेट से मुताल्लिक़ लोग हैं कि बांग्लादेश क्या कर सकता है। जब 3 दिन रह गए थे टीम आने में तो वो एक साहब उठे ढाका से और को बात नहीं बन पड़ी, तो अदालत से हुक्म इम्तनाई ले लिया गया पाकिस्तान के टूर के खिलाफ, तो और वो टीम नहीं आई। जी हाँ, तो वो छोटे छोटे बचकाना किस्म के बहाने वो करते रहते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश पे तो आप एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन इस दफ़ा जो जायज़ क्लास के जितने भी आईसीसी में बैठे हुए लोग थे, उनने जो अपने कार्ड्स खेले ये भारत को हराने के लिए, वो बहुत ही दिलचस्प थे। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ को साथ रखना, उन्हें ग्रांट की सुनने में आया, ऑफर किया गया है काफ़ी बड़ी, इस तरीके से जो है
वो उन्होंने वादा किया है कि जिम्बाब्वे को भी देंगे एक्स्ट्रा। तो ये दरअसल उसी उसी गोली से मतलब आपके ख्याल में वो जाइल्स क्लार्क अगर चेयरमैन आईसीसी बनना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी शशांक मनोहर के बाद चेयरमैनशिप हासिल करने के लिए लॉबिंग की, पाकिस्तान ने भारत को और दुनिया के दीगर ममालिक को साथ मिलाया, अपना भी बदला लेना था और बिग थ्री को अलहदा करना था। आप ये बांग्लादेश वाले मामले को किस तरह से देखते हैं राहिल साहब? बांग्लादेश वाला मामला तो किसी से ढका छुपा नहीं है, बेशक हसीना वाजिद हो या खालिदा जिया हो, लेकिन खालिदा जिया के दौर में मुरासम बेहतर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की शिकस्त का जो है वो जब उन्होंने वो सेलिब्रेशंस की थी वर्ल्ड कप में और जब उन्हें स्टेटस मिला था तो उसी ग्राउंड में की थी जो 1971 वाला था। ठीक है, तो वो इस किस्म की हरकतें तो ये बांग्लादेशी यानी कि जो एक चीज़ पाई जाती है, जो एक नफरत पाई जाती है उनके दरमियान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पाकिस्तानियों की उनके लिए नहीं है लेकिन उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत है। वो तो अपनी जगह पे स्टैंड करती है, वो जो जितनी तल्ख हिस्ट्री हमारी होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अख्तर नवाज गंजेरा साहब की मौतली हुई, कायदे आज़म गेम्स भी मुलतवी हुई, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी थे वो, और उनकी मौतली के बाद आईपीसी मिनिस्टर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात से भी इनकार किया है। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक यही है कि पीएमएलएन की लीडरशिप उनसे राब्ते में है लेकिन वो किसी की बात अभी तक नहीं मान रहे। वो कहते हैं जी अब इसके बारे में कोई भी फैसला होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद ही होगा। आप डीजी साहब की मौतली और उसके ऊपर रिएक्शन जितना आया है आईपीसी मिनिस्टर का, किस निगाह से इस सारे केस को देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है कि एक मिनिस्टर जो है वो इस हद तक चले गए। हालांकि जो दूसरी हमारी सियासी जमातें हैं वो तो उसको वो पनामा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हालांकि ये उनका ज़ाती मामला लगता है कि उनकी इतनी ज़्यादा निस्बत थी डायरेक्टर जनरल के साथ कि वो इस्तीफे की हद तक चले गए, रियाज पीरज़ादा साहब। तो दिलचस्प बात यह है कि ये जो अख्तर गंजेरा साहब हैं अब इनको आए हुए तकरीबन 4 साल के करीब होने वाले हैं। ये अमीर हमजा गिलानी होते हुए आए थे और एक मौके पर ये उस वक्त पीपल्स पार्टी का ज़माना था जब ये आए तो ये 2 डायरेक्टर जनरल हो गए थे स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो इनको उसके बाद गिलानी साहब जो हैं वो फिर इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब ये तन्हाई ये सारी 2 मुख्तलिफ डायरेक्टर जनरल। सवाल ये है कि इन्होंने क्या किया है 4 सालों में। यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड में हमारे जितने भी पहले डीजी थे, जाकिर हुसैन सैयद हूँ या वो ब्रिगेडियर सिद्दीकी साहब होते थे तो और भी लोग आते रहे, वो हर एक के क्रेडिट पर कुछ ना कुछ था कि चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो या इवेंट्स कराना हो या आपके कोई खिलाड़ियों की तैयारी हो। इन्होंने किया क्या है वहाँ हॉस्टल चलाने के अलावा, और उसको भी जिस तरीके से चलाया गया है वो भी सबके सामने। लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, उन्होंने वजीर मौसूफ को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पे। जी हाँ, इसका मतलब है कि देखिए कुर्बत कितनी ज़्यादा मीडिया में आए हैं या जो उनको हाइप मिली है वो सिर्फ खेलों के मामलों की वजह से मिली है। गंजेरा साहब के खिलाफ काफ़ी अरसे से मामला चल रहे थे, जब से, क्योंकि इनके डूबियस सर्कमस्टांसिस में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब की ईमा पे हुई थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। ठीक है, उसके बाद ये डीजी फुल फ्लैज डीजी बन गए। उसके बाद भी इनके खिलाफ मुखालफत चलती रही, इनके अगेंस्ट थे। इनके खिलाफ इंक्वायरी बड़े अरसे से पीएम सेक्रेटेरिएट और आर्मी हाउस दोनों जगह के ऊपर लोगों ने वहाँ पे जमा करवाई हुई थी। ठीक है, एविडेंसेस के साथ। वो एक केस चलता रहा, उसके ऊपर अचानक एक्शन हो गया। एक्शन उस वक्त हुआ है, इसमें ये देखें कि आईपीसी का जो सेक्रेटरी है वो चेंज हुआ। ठीक है, अमजदुल्ला खान साहब वो आए हैं, क्योंकि वो रिटायर हो गए पहले, तो उनकी जगह पे वो आए, वो पहले ओएसडी थे। ठीक है, उसके बाद एक और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर जनरल वहाँ पे इंडक्ट किया गया। ठीक है, जिसके जो कि एस्पायरेंट है निजी बनने के। ठीक है, तो उसने कुछ चीज़ें की, लेकिन जो एलिगेशंस गंजेरा साहब के ऊपर लगे हैं वो खासे मुद्दे हैं जिसमें वो निकल भी सकते हैं आराम से। जो 4 एलिगेशन जो उनके ऊपर ओरिजिनल है, जो उनकी ओरिजिनल कार्रवाइयाँ हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो एलिगेशन लगाए हैं, जो 4 एलिगेशन लगा के जिन पे उनको किया गया है, तो वो चारों के चारों जो है वो बड़े बोधे से हैं, वो वैसे क्लियर हो जाएंगे। हमारा होमवर्क ऐसे ही होता है, हुकूमतों में भी होमवर्क ऐसे ही होता है। तो वो आईपीसी मिनिस्टर जो है उनका बड़ा क्लोज ताल्लुक है
गंजेरा साहब के साथ। अब ये किस किस्म का क्लोज ताल्लुक है वो काबिल बयान नहीं है, अच्छी बातें हैं जो कि जिस किस्म के यानी कि शवाहिद भी आए जो जमा भी करवाए गए और सारे का सारा ठीक है, उनके आपस में मुफादात जो हैं वो बहुत हद तक इकट्ठे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें ये गुस्सा है कि एक तो मिनिस्ट्री जो है उसमें मुदाखलत हुई, दूसरी उनकी मुलाकात पीएम से करने नहीं दी गई, पीएम तक बात ले जाने नहीं दी गई। ठीक है। उन्होंने उसका गुस्सा निकाला क्योंकि वो खासी इन्फ्लुएंशियल है, उनके साथ 16 लोग हैं। ये इन्होंने दूसरी बात की है। 8 एमएनएज है, काफी पार्टी से मिलकर आए हैं और वो एक अच्छा इलेक्शन से पहले पार्टी की तब्दील, वो अच्छा खासा प्रेशर ग्रुप है। वो अभी देख रहे होंगे, अभी वो भी वेफ इन कर रहे हैं पनामा के हवाले से भी, अगला इलेक्शन भी लड़ना है कि सूरत लेकिन उनकी जरा ये देखें कि उनकी गुफ्तगू कितनी खूबसूरत है कि उसने करप्शन किया तो क्या किया, वो तो हजारों हिस्सा भी नहीं है जितनी करप्शन आज तक हो चुकी है। ये इनका एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था कुछ अर्सा पहले, राहिल आपको शायद याद हो, शर्जील खान के मुतालिक कि अगर एक या दो गेंदें किसी ने रोक ली हैं तो क्या क्या स्पॉट फिक्सिंग में तो क्या क्या मत आ गई, वो कत्ल तो नहीं किया, उसने कहा वो कत्ल तो नहीं किया। अच्छा तारिक सईद साहब, आप क्या सादगी है तारिक सईद साहब, ये आईपीसी मिनिस्टर साहब की ये वाली जो अमल है, पाकिस्तान में खेलों का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, वो समुंदर गर्क हो जाए, उनका नामो निशान ना मिले, लेकिन आईपीसी मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा। हाँ वो तो हमने देख ही लिया। अब ये देखिए कि इनकी ये पीओए के साथ ये कितनी देर ये दस्तों गिरेबान बिल्कुल जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी होती रही है। मैं आपकी दो टीमें एयरपोर्ट्स पर पहुंच जाती थी, इवेंट्स में हिस्सा लेने पहुंच जाती थी, तो वो किसी को बदनामी की फिक्र ही नहीं थी। फिर कभी अदालतें आ रही हैं, मतलब लगता है कि ये शायद वजीर आजम को भी फिर कोई फिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि वजीर आजम तक बात सही पहुंचाई भी नहीं जाती, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, सिर्फ क्रिकेट को एक ले दे के रह जाते। कमाल हो गया, आप कहते हैं कि उनको उन तक सूरत हाल पहुंचाई नहीं जाती, तो वो खुद तो इन लोगों ने पहुंचानी है ना। अब अभी फुटबॉल का आप मामला देख लीजिए, हाँ, वो कहाँ पहुंचा हुआ है, हाँ सबके सामने है। वो अदालतों में फुटबॉल खेला जा रहा है, एक अदालत से दूसरी अदालत में, दूसरी अदालत बिल्कुल आपकी एक टीम एक बन रही थी, एक ऊपर आ रही थी, बाहर से कोच आ रहे थे, प्लेयर्स आपके बाहर निकलना शुरू हो गया, लीग्स खेलना, लीग खेलने चले गए, 3-4 प्लेयर्स के लीग उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। पीओए को देख लें, आरिफ हसन साहब चिमटे हुए हैं, परफॉर्मेंस जीरो। जितने भी आप देख लें फेडरेशन है, उसमें पुराने से पुराना लोग और ख़ानदानी तौर पे लोग चिमटे चले आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको इंटरनेशनल आपको मौका मिलता है, आपको जॉय राइड्स भी मिलती हैं, इंटरनेशनली आपको इंटरेक्शन का मौका मिलता है, एक आपका आप स्टेटस एंजॉय करते हैं, स्टेटस एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, जूनियर हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में खासी कामयाबियां हासिल कर रही है, तारिक सईद साहब। ये काम हुआ है पिछले कुछ अरसे में, ये टूर्नामेंट्स भी कराए हैं इन लोगों ने, नवीद आलम काफ़ी सरगर्म है, ताहिर जमान भी काम कर रहे हैं हमें देखते हुए। तो ये जो आप कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो अब असर आना, उसका असर दिखना शुरू हो गया। गोगे इसको हम बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं को गर्दान सकते, लेकिन एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है। अभी आप जाते हैं यहाँ हॉकी स्टेडियम में भी कोई ना कोई कैंप लगा होता है या कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है, तो एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं हॉकी की, और इन लोगों को आप देख भी रहे हैं, ये कभी किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया भी लग रही है, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया पंजाब वो भी लग रही है, अभी एक उकाड़ा में लगी है, कसूर में भी लग रही है, फिर गोजरा में भी 30 तारीख उसकी आखिरी 30 तारीख तो कल है ना जी, कल उसकी आखिरी, आज शाम को उसकी अपडेट लेते हैं कि क्या 30 तारीख तक उन्होंने कहा था कि गोजरा में मास्टर टर्फ लग जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जूनियर टीम की कामयाबियां जी, एक खुशाइन बात है। जाहिर है कि पाकिस्तान की जूनियर लेवल पे टीम अगर कोई जूनियर अच्छा खेलेगा तो वो ऊपर टीम इन्होंने फिर ऊपर आना है इसी टीम के अंदर। तो वो स्टेट्स की टीम है, एक मुकम्मल यूनिट नहीं है जैसे पाकिस्तान की नेशनल टीम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जिस तरीके से ट्रेनिंग उन लोगों को होती है, उनकी जूनियर टीम्स को, और जिस तरीके से उनको सिखाया जाता है, जिस तरह उनके कोचिंग और स्ट्रक्चर है, उसके हवाले से हमारी टीम तो उस तरीके से तैयार नहीं होती। उसके बावजूद वहाँ पे एक डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट तरीके से जाके वहाँ पे जीतते जाना और फाइनल में पहुँच जाना मेरे ख्याल में खासी बड़ी कामयाबी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहील हनीफ साहब, तारिक सईद साहब, आप तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। आईपीसी मिनिस्टर का इस्तीफ़ा बहरहाल खुश आइंद है, अब उनको इस्तीफ़ा वापस नहीं लेना चाहिए, और ये इस्तीफ़ा उनको वापस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने जितना अरसा भी इस वजारत पर रहे हैं, खेलों में कुछ भी होता रहे, कुछ अच्छा हो जाए वो तो खैर कम ही होगा, लेकिन कुछ बुरा भी हुआ है। आप देख लें कि पाकिस्तान के कई ऐसे स्नूकर प्लेयर्स हैं जिनकी
इनामी रकम पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान अदा नहीं कर सकी। बॉक्सर मोहम्मद वसीम वाला मामला है, वो किस हद तक उनको इसके लिए ख्वार होना पड़ा, वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान की हॉकी टीम की हॉकी फेडरेशन के मामलात, हॉकी टीम की हालत सबके सामने है। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फेडरेशन की क्या हालत है वो सबके सामने है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की क्या हालत है वो सामने है। पाकिस्तान में कितनी मतवाज़ी तंजीमें बनी हुई हैं वो सबके सामने है। पाकिस्तान में खेलों के बुनियादी ढांचे के ऊपर कितना काम हुआ वो सबके सामने। कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं, कोई गैर मामूली काम हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद IPC मिनिस्टर ने कभी उनको ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। हाँ, जब उनकी ज़ात को तकलीफ़ पहुंची, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे उनके लिए नहीं है, और बिलखुसूस वज़ीर आज़म के कमरे का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुला, तो ये खेलों की तबाही से ज़्यादा बड़ा मामला था उनके लिए, और उन्होंने उस पर इस्तीफ़ा दे दिया। डायरेक्टर जनरल अगर मुअत्तल हो जाता है तो उस पर इस्तीफ़ा देना बनता है, लेकिन अगर पाकिस्तान का वर्ल्ड चैम्पियन, पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी वो धक्के खा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड के कमरों में, इधर से उधर और उधर से उधर, तो उस पर कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, उनको इस्तीफ़ा बिल्कुल वापस नहीं लेना चाहिए। बिग 3 के मामले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अपना किरदार अदा किया, लेकिन अभी बहुत सा सफ़र बाकी है। इसी दुआ के साथ कि आने वाले सफ़र में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कामयाबी नसीब हो। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बिट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।